तो पहले लेसन में आपने सीखा था कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, जिसमें आपने मीनिंग, स्कोप, हिस्ट्री, टॉप ब्लॉगर्स एंड देयर इनकम, राइटर्स एंड रीडर्स और ब्लॉग मॉडल के बारे में हमने सीखा था। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपका सेकंड लेसन है प्लेटफॉर्म के बारे में। प्लेटफॉर्म क्या है और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना चाहिए अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, प्लेटफॉर्म को अगर मैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको कहेंगे CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए प्लेटफॉर्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका यूज़ करके आप अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो ऑनलाइन। आपको पहले ब्लॉग बनाना होता है, तो जहाँ पे आप अपना ब्लॉग बना रहे हो, जहाँ फिर ब्लॉग बनने के बाद में अपना आर्टिकल लिखते हो, पब्लिश करते हो, वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं और आप कमेंट्स देख रहे हो, वहाँ कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हो, आप वहाँ पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जिस जगह पे आप ये सब कुछ कर रहे हो, जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को हम प्लेटफॉर्म कहेंगे, जिसको हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा है, यानी कि कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए अच्छा है, वो मैं आपको बताऊँगा। ब्लॉगिंग सीखने के लिए ब्लॉग को बनाने से लेकर ब्लॉग में आर्टिकल पब्लिश करना, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं उनको रेस्पॉन्स करना, ब्लॉग की थीम को डिज़ाइन करना और पूरे ब्लॉग को मैनेज करना, वहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, वो पूरी एक्टिविटीज़ जो होती है उसको सीखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज़ करना आना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा प्लेटफॉर्म का कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से आप प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने ब्लॉग को मैनेज कर सकते हैं। अपने ब्लॉग को मैनेज करना आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म सीखना होता है। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है। इस कोर्स में मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जिसमें से हम सीखेंगे ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म, जो कि गूगल का खुद का एक प्लेटफॉर्म है। गूगल खुद हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं, कोई भी किसी भी तरह का कोई अमाउंट वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, बहुत ईजी है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद में वहाँ आप रेगुलर अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हो। उस आर्टिकल में आप अपनी इमेजेस पोस्ट कर सकते हो, आप अपनी वीडियो को एम्बेड कर सकते हो, टेक्स्ट में कर सकते हो, और उसके बाद में इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म को अगर मैं और आसान तरीके से समझाऊँ तो वो ये है, जिस तरीके से अगर आप फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट करना चाहते हो, कुछ भी लिख कर पब्लिश करना चाहते हो ताकि लोग उसे पढ़ सके, तो आप facebook.com खोलते हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में फेसबुक की एप्लीकेशन खोल के उसमें आप कुछ भी लिख कर पब्लिश करते हो ताकि लोग उसके पढ़ें। तो वो एक सोशल साइट है जहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हो तो लोग पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो लोग पढ़ते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि सोशल साइट में सिर्फ वो लोग पढ़ते हैं जिनका उस वेबसाइट में, उस सोशल साइट में अकाउंट हो, लेकिन ब्लॉग में आप कुछ भी लिखते हो वो आता है गूगल सर्च इंजन में। कोई भी इंसान गूगल पे कुछ भी सर्च करता है या दुनिया के किसी भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करता है तो वहाँ पर वो आ जाता है कंटेंट। तो प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से, मतलब एक ऐसा टूल है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आपके कंटेंट लोगों तक पहुंचते हैं। कंटेंट का मतलब है आर्टिकल। मैं जब बात करता हूँ कंटेंट की तो मैं बात करता हूँ आर्टिकल की, मैं बात करता हूँ पोस्ट की। जो भी आप लिखते हो अपने ब्लॉग में उसको हम कंटेंट कहेंगे अब से। तो कंटेंट को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको बीच में जो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है, जो एक माध्यम यूज़ करना होता है, वो है प्लेटफॉर्म। और हम अब जानेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है और उसमें से आपको कौन सा सीखना चाहिए। तो बिगिनर के लिए जो प्लेटफॉर्म अच्छा है वो इस कोर्स में आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि प्लेटफॉर्म क्या चीज़ होती है, एक किस तरह से प्लेटफॉर्म से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो व्हाट इज़ ब्लॉगिंग में जितनी भी डेफिनेशन थी कि एक ब्लॉगर होता है वो आर्टिकल लिखता है और रीडर्स होते हैं वो आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो एक जहाँ चीज़ ये हो रही है, मतलब जो ब्लॉगर जहाँ ये आर्टिकल लिखता है और रीडर्स जहाँ ब्लॉग को पढ़ने के लिए आते हैं, वो सब कुछ जो हो रहा है वो प्लेटफॉर्म पर ही होगा। आपको आर्टिकल पब्लिश करना है, आपको ये देखना है कि कितने लोग आपके आर्टिकल को देखते हैं, आपको ये देखना है कि आपके ब्लॉग पे कितने लोग आते हैं, आपको लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना है, कमेंट्स पढ़नी है। सब कुछ जो कुछ भी होगा वो प्लेटफॉर्म से होगा। ब्लॉगिंग सीखने का मतलब ही यही है कि आप तो एक तो लिखना सीख रहे हो प्लस आप प्लेटफॉर्म को सीख रहे हो। तो चलिए अब हम जानेंगे अगली वीडियो में कि कितने तरह के ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं, कितने तरह के CMS होते हैं। CMS का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंटेंट को मैनेजमेंट करते हैं उनके सिस्टम। कंटेंट का मतलब होता है आपके आर्टिकल्स, उनको मैनेज करने के लिए सिस्टम बने होते हैं, उनको कहेंगे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कितने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कितने प्लेटफॉर्म है जिनका आप यूज़ कर सकते हो और आपके लिए कौन सा बेस्ट है, अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कौन सा यूज़ कर सकते हो अपनी लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, वो प्लेटफॉर्म मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम सीख लेते हैं कि कितने प्लेटफॉर्म्स है
और उनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे वर्ल्ड के 2 ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और उन दोनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा है वो मैं आपको बताऊंगा।